जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है। इसके अंदर अगर आपको लगता है कि भाई मेरा जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, मेरा सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप सीआरपीएफ के अंदर भर्ती होंगे तो आपको फ्यूचर अगर देखना भी आप सीआरपीएफ के अंदर एक कांस्टेबल रैंक पे भर्ती हो रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि आप एक जल्दी से लंबी छलांग लगा के आप एक ट्रेड को, किसी भी ट्रेड को छोड़ के बढ़िया के आप अच्छी ड्यूटी आपको मिल जाए, आपका प्रमोशन भी हो जाए। अगर आप कम पढ़े लिखे भी है, मान के चलो आप 10th पास से भर्ती हो रहे, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत काम का हो जाएगा। क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो ये मान के चलो कि अगर आपने जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से काम किया तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इसके अंदर मिल सकता है। और कुछ बच्चे जो होंगे जो सिलेक्शन होने के बाद में जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे, तो उनको इस चीज का बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। क्योंकि एलडीसी एग्जाम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप 4 साल के सर्विस के बाद में अच्छा खासा प्रमोशन ले सकते हैं और अपनी रैंक अपग्रेड करके और बढ़िया एक आराम की ड्यूटी आप कर सकते हैं सीआरपीएफ को, जिसमें आपको सैलरी बढ़ेगी, आपकी फैसिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, हर चीज का फायदा आपको मिलने वाला है। तो सभी ट्रेड के बारे में इसी टॉपिक पे बात करेंगे भी कौन कौन से आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं, कितनी एजुकेशन चाहिए, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीएफ के अंदर होने वाले एलडीसी एग्जाम। तो सीआरपीएफ के अंदर अगर हम बात करें तो 3-4 प्रकार के एलडीसी एग्जाम होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका हेड कांस्टेबल जीडी, इसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एएसआई स्टेनो, इसके अलावा हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, और इसके अलावा जो रेडियो फिटर जैसे रेडियो मैकेनिक बोला जाता है बीएसएफ वगैरह में रेडियो मैकेनिक हो गया। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर जीडी का 2018 के बाद में हो नहीं रहा है, लेकिन पहले दौर से सब इंस्पेक्टर जीडी का भी होता था। इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट जीडी का होता है और हेड कांस्टेबल जीडी का मैंने बताई दिया पहले। तो इस प्रकार के एलडीसी एग्जाम होते हैं। अब इसके अंदर क्या जितनी भी ट्रेड आपकी हैं, तो सभी ट्रेड के जो जवान होंगे सभी प्रकार के एलडीसी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करते। सबसे पहले जितने भी एलडीसी के एग्जाम मैंने बताए हैं आपको, इसके अंदर आपको 10+2 पास होना चाहिए। अब इसके अंदर देखो हेड कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इन सभी ट्रेड के और एचसीएम और स्टेनो में जो मैं ट्रेड बोल रहा हूँ 3 ट्रेड आपका बिगुलर, माली और पेंटर, ये जो 3 ट्रेड होंगी ये सबसे बेस्ट रहेंगे एलडीसी एग्जाम में। किस किस में आपको एचसीएम, एएसआई स्टेनो, हेड कांस्टेबल जीडी, एचसी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, इन सभी के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इन सभी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक इनके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको साइंस से आपको मैथ यानी पीसीएम सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 10+2 में। तो आप इन सभी के अंदर लगभग आपकी 2 से 3 साल सर्विस के बाद ही आप इजीली एलडीसी एग्जाम में बैठ सकते हैं। सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और कोई भी प्रोसेस आपको नहीं करनी है। तो अगर आपके पास में पीसीएम सब्जेक्ट है तो आपके पास एक सुनहरा अवसर रहेगा, तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल 10+2 पास है, आप भाई आपने आर्ट्स वगैरह सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट है, तो आप हेड कांस्टेबल जीडी में जा सकते हैं। 4 से 5 साल सर्विस की जैसे आपकी हो जाएगी आप जीडी में जा सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर जानते हैं तो आप एचसीएम में स्टेनो में जाते हैं। तो ये 3 ट्रेड तो होगी, इंडियन एग्जाम में बैठ सकती है। ग्रेजुएट अगर आप पाए तो सब इंस्पेक्टर के एलडीसी एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में सब इंस्पेक्टर का लगभग 5-6 साल से एलडीसी एग्जाम नहीं हो रहा है। अब बात आती है बाकी जो ट्रेड बच गई। बाकी जो ट्रेड बच जाती हैं लगभग ट्रेड, भाई एक ट्रेड का मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे आप कुक से हैं, चाहे आप बार्बर से हैं, चाहे आप सफाई कर्मचारी से हैं, चाहे वाटर कैरियर से हैं, चाहे आप कोबलर से हैं, टेलर से हैं, पेंटर से हैं, कारपेंटर से हैं, जितनी भी ट्रेड आपकी होंगी आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो के एग्जाम में बैठ पाएंगे। इनमें बैठने के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग स्पीड या फिर शॉर्ट हैंड स्पीड आपको आनी चाहिए। अगर आपको टाइपिंग स्पीड भी आपकी अच्छी नहीं है, 10+2 पास भी नहीं है, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो आप 10वीं पास पे अगर आप भर्ती हो रहे हैं, जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे, ट्रेनिंग वगैरह आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आप ये तो है नहीं कि जैसे आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं आप एलडीसी एग्जाम में बैठ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 साल का वेट करना पड़ेगा। तो 4 साल का जो आपका टाइम पीरियड है उसमें क्या है कि आप डिपार्टमेंट से एनओसी लेके आप डिस्टेंस से 10+2 पास कर सकते हैं अगर 10th पास है। ये उनके लिए है वीडियो की, ये जो जानकारी उनके लिए जो 10th पास है। तो आप 10+2 अगर आप आर्ट्स से कर सकते हैं, अगर आपका भाई पीसीएम से कर सकते हैं तो पीसीएम से कर लें, जो भी आपका सब्जेक्ट में जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप कर सकते हैं। तो उसमें आप करने से क्या है, जैसे आप 10+2 पास करेंगे उसके बाद आपकी जो रिटर्न की जो तैयारी है, साथ ही टाइपिंग की जो तैयारी साथ साथ आप करते रहेंगे। जैसे एलडीसी एग्जाम एचसीएम स्टेनो के लिए आपको निकलता है तो आप शॉर्ट हैंड या टाइपिंग जो भी आपको आती है तो आप इजीली निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं आप जैसे कुक हैं, आपने खाना बनाया, बोले मैं थक गया सो गया, इसके लिए आपको साथ साथ रिटर्न की तैयारी भी करनी पड़ेगी और आपको टाइपिंग पे सब टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सिविल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो कंपटीशन होगा बहुत नॉर्मल होगा। कंपटीशन तो अभी होगा क्योंकि जो नई जवान जो भर्ती हो रहे हैं लगभग आप 2010 के बाद में देखेंगे तो सभी मतलब टैलेंटेड बच्चे ट्रेडमैन में जाए, चाहे जीडी में देखेंगे बढ़िया भर्ती हो रहे। पहले तो 8वीं पास में भी 7वीं पास भी सीआरपीएफ बीएसएफ इन सभी भर्ती होते थे।
लेकिन अभी सब 10वीं पास हो रहे हैं, लेकिन वो भी आपको अच्छा कंपटीशन फाइट करके आना पड़ रहा है। तो आपको स्टार्टिंग से तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी सभी ट्रेड के लिए जो 10+2 ऑलरेडी पास हैं, जो जीडी की तैयारी करेगा, चाहे वो ROIRM की तैयारी करेगा, चाहे HMG करेगा, तो आपको अपने रिटर्न की तैयारी और आपको अपने अगर टाइपिंग वगैरह में आप जाना चाहते हैं, बाबू बनगिरी में जाना चाहते हैं, तो टाइपिंग की तैयारी आपको अपनी साथ साथ में करनी पड़ेगी। और जो टाइम आपको मिलता है, जितना टाइम आपको दिन में 1 घंटा 2 घंटा, थोड़ा अपना आराम कम करो और अपनी मेहनत करो। फालतू चीजों में दिमाग लगाना नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना, अगर आप हुक से भर्ती हुए और 4 साल बाद आपको मौका मिला, आप HM में चले गए, आपका बढ़िया ऑफिस की ड्यूटी हो गई, आपकी मेहनत आपने करनी पड़ेगी। 3-4 साल का जो टाइम पीरियड होगा, सबसे मेन होगा आपका रिकॉर्ड साफ सुथरा रखना। किसी प्रकार की गलती नहीं करनी। छुट्टी से आप लेट हो गए, कोई अनडिसिप्लिन वर्क कर रहे हैं, नशे वगैरह कर रहे हैं, सीनियर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर आप करते तो अगर आपका रिकॉर्ड खराब हो गया, सबसे मेन जो पार्ट होगा आपका सर्विस रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए। अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है, बढ़िया काम करना, नशे के आदी नहीं बनना है। फोर्स के अंदर अगर आप प्रमोशन भी नहीं होता तब भी आपका रिकॉर्ड बहुत चीज मायने रखता है। तो अपने रिकॉर्ड को कभी खराब नहीं करना है कि रिकॉर्ड अगर आपका खराब हो गया तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं सभी ट्रेड के लिए। आपको डेपुटेशन वगैरह जानने के लिए IB, NSG, CBI, ED, अटरम शटरम, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे जो ट्रेडमैन को भी लेते हैं। तो अगर उसमें अगर आपका रिकॉर्ड खराब होगा तो उसमें भी आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सबसे मेन पार्ट हो गया आपका ये करना है कि आपका रिकॉर्ड साफ सुथरा रखना है। दूसरा क्या है, अगर आप कम पढ़े लिखे 10वीं पास से भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड है, बिगुलर, माली, पेंटर से, तो आप अगर आप PCM से कर सकते, PCM से कर ले, आर्ट्स से कर ले, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मल ट्रेड से हैं आप, तो भी आप जो आपको मौका मिला डिस्टेंस से NOC लेके आप 10+2 पास कर सकते हैं। जैसे आपको NOC मिलेगी, आप 10+2 पास करेंगे, फिर डिपार्टमेंट को आप अपने का एप्लीकेशन देके अपना जो 10+2 की मार्कशीट होगी अपने रिकॉर्ड में लगवा सकते हैं कि मैंने NOC लिया था, मैं 10+2 पास कर लिया है और मेरी ये जो सर्टिफिकेट है अपने डिपार्टमेंट में पुटअप आप कर सकते हैं। फिर आपके रिकॉर्ड में आप 10+2 पास हो जाएंगे, आप LDC एग्जाम इजीली दे पाएंगे। तो दोस्तों ये जो जानकारी है, ये जानकारी का बेनिफिट आपको, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि हमारा हो जाएगा। तो उन सभी के लिए बनाने का मेन मुद्दा ये है कि आप जब नौकरी लग गई तो उसमें ये नहीं सोचना कि मुझे जो मिल गया उसी में संतुष्ट हूं। उसमें संतुष्ट नहीं होना, आपको अपनी तैयारी रखनी। जैसे मैं खुद 4 साल के अंदर मैं हेड कांस्टेबल बन गया, मैं GD से भर्ती हुआ, हालांकि मैं लेट भर्ती हुआ, मैं आप देखेंगे तो लगभग मैं 23-24 साल के अंदर भर्ती हुआ CRPF में, लेकिन मैंने 4 साल के अंदर प्रमोशन ले लिया। क्यों? क्योंकि मेरे के अंदर ये था कि मुझे कुछ बनना है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई, एक चांस मेरे को मिला था, उसके अंदर मैं मेरिट में रह गया। अगर मैं उस टाइम पे सब इंस्पेक्टर की थोड़ी सी और तैयारी कर लेता, आज मैं पछता रहा हूँ कि मैंने थोड़ी सी तैयारी कम करी। अगर मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता, और उसमें तैयारी कम करने का मेन मुद्दा ये था, जहाँ पे मेरी ड्यूटी थी वहां पे नेट वगैरह नहीं चलता था, तो जैसे यूट्यूब वगैरह की, गूगल वगैरह की मैं हेल्प नहीं ले पाया। थोड़े क्लास वगैरह चलाने की जो बुक्स थी, बुक से ही पढ़ाई की। अगर थोड़ी सी आज का जो समय है, नेट वगैरह की जो सुविधा अगर होती, इजीली मैं कंपटीशन निकाल देता। लेकिन जिस टाइम पे मैंने एग्जाम दिया वहां पे मेरी ड्यूटी ऐसी जगह पे थी जहाँ पे इंटरनेट या फोन पे भी बात नहीं हो पाती थी। तो मैं उसका लॉस आज भी मतलब उसका दुख लग रहा है मेरे को कि जो मेरे साथ के जो उस टाइम पे सब इंस्पेक्टर बने थे, आज उसको इंस्पेक्टर बने 3-3 साल हो गई। हालांकि भगवान ने जो मेरे को दिया 4 साल में हौलदार बना दिया, उसमें मैं खुश हूँ। लेकिन इसके लिए सबसे मेन चीज आपको अपने रिकॉर्ड अच्छा रखना है और अपनी तैयारी करनी है। अगर आप 10वीं पास है तो अपनी डिस्टेंस से 10+2 पास करके स्टार्टिंग से आपको थोड़ा थोड़ा अपनी तैयारी, जो आपकी रिटर्न की जो तैयारी उसको छोड़ना नहीं है। अपनी बुक्स वगैरह आप अपने साथ रखें, जब भी आपको मौका मिलता है पढ़ाई करें, छुट्टी आते तब पढ़ाई करें, फालतू चीजों में दिमाग न लगा के, तो आपको इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आज के छोटे से वीडियो में बस यही जानकारी थी। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने यार दोस्तों के साथ जो उसके लाइक है उनके साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी इसके संबंध में अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। जय